जसप्रीत बुमराह के साथ जब भुवनेश्वर कुमार और शमी का ट्रियो होगा तो इंडिया की बॉलिंग कितनी पीक होगी। रवि शास्त्री से लेकर सुनील गावस्कर सबका कहना है कि 2027 वर्ल्ड कप में शमी भुवी को लाओ। साउथ अफ्रीका की जो पिच होती है वो फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करती है और भुवनेश्वर कुमार, शमी, बुमराह जैसे फास्ट बॉलर कौन होगा। सोचिए, भुवनेश्वर कुमार के पास स्विंग है, शमी के पास सीम है और बुमराह के पास यॉर्कर है। मतलब ये परफेक्ट ट्रियो है। देखिए, वर्ल्ड क्रिकेट में जब ओडीआई बॉलिंग की बात आती है तो भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, इनका नाम टॉप में आपको देखने को मिलता है। 2023 वर्ल्ड कप के अंदर हमने देखा था कि बुमराह इतने पीक बॉलर थे, इसके बाद भी मोहम्मद शमी जब आते हैं तो ये बुमराह को भी ओवरशैडो कर देते हैं और 7 मैच में 24 विकेट ले जाते हैं। असल में बात यह है कि भुवनेश्वर कुमार को स्विंग किंग माना जाता है, मोहम्मद शमी जो इनको सीम किंग माना जाता है, जसप्रीत बुमराह को आप देखेंगे तो ये सारी बॉल अच्छी डालते हैं, लेकिन इनको यॉर्कर किंग नॉर्मली बोला जाता है। ये तीनों बॉलर ओडीआई के इतने टॉप बॉलर है कि अपने एरा में इनको कोई छू नहीं पाता था। भुवनेश्वर कुमार को कभी कोई छू नहीं पाता था जब इनका पीक आया था 2016, 17, 18 में। तो ऐसे ही शमी का पीक तो अभी भी चल रहा था। ये तीनों बॉलर इतने ज्यादा टॉप बॉलर है ओडीआई के अंदर कि इनको कोई छू नहीं पाता है। जब इनका पीक था तो कोई इनके आसपास भी नहीं था। भुवनेश्वर कुमार के पीक में 2016, 17, 18 में कोई इनको छू नहीं पाता था, इनकी स्विंग को कोई समझ ही नहीं पाता था। मोहम्मद शमी का भी पीक जब भी आता है, जब भी आईसीसी इवेंट आता है 2023, 2025, मोहम्मद शमी तो तब भी आए हैं। मोहम्मद शमी भी हमेशा पीक में ही रहते हैं। 2023 वर्ल्ड कप भी इनका पीक था, 25 चैंपियन ट्रॉफी भी इनका पीक था। मतलब शमी भी हमेशा पीक में रहे हैं। जसप्रीत बुमराह को आप देखेंगे तो आज भी पीक में, आज भी इनकी बॉल कोई नहीं खेल पाता, ये टॉप 1 में ही हमेशा चलते रहते हैं। मतलब ये तीनों बॉलर को आप देखोगे तो कोई नहीं छू पाता है। अगर ये तीनों साथ में आएंगे तो ये इंडियन फैंस का ड्रीम हो जाएगा और ये तीनों इतनी पीक बॉलिंग करेंगे कि कोई इनके आसपास नहीं होगा, बैट्समैन बॉल समझ नहीं पाएगा। पावर प्ले के अंदर जहां पे भुवनेश्वर कुमार के साथ शमी बॉलिंग करने आएंगे, स्विंग के साथ सीम देखने को मिलेगा, वहीं मिडिल ओवर्स में बुमराह आएंगे जिनको छू पाना इम्पॉसिबल है हमेशा। बट सवाल ये है, क्या ये ट्रियो हमें 2027 वर्ल्ड कप में देखने को मिल सकता है? क्या ये ट्रियो हमें पहले किसी वर्ल्ड कप में देखने को मिला है या फिर हम ये फेयरी टेल की बात कर रहे हैं? देखिए, 2015 वर्ल्ड कप के अंदर भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, इस डुओ का नाम आया था। इस समय तक जसप्रीत बुमराह का डेब्यू नहीं हुआ था, इसलिए इनका नाम नहीं आया था। वेल, इस वर्ल्ड कप में सबको लग रहा था कि शमी और भुवी कमाल कर देंगे, दोनों इस समय भी कमाल का दोनों का राइज हो रहा था। बट 2015 वर्ल्ड कप के अंदर पहले ही मुकाबले के बाद भुवनेश्वर कुमार को चोट लग जाती है और ये पूरे वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाते हैं। मोहम्मद शमी अकेले इस वर्ल्ड कप को खेलते हैं, ना इसमें जसप्रीत बुमराह थे क्योंकि वो तो सिलेक्ट ही नहीं हुए थे इस समय इंडियन टीम में, और ना इसमें भुवनेश्वर कुमार खेल पाए। वेल, समय निकलता है जनवरी 2016 में, बुमराह डेब्यू करते हैं और बुमराह जब डेब्यू करते हैं तो धीरे धीरे ये कद बढ़ाते हैं और डोमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। साल 2019 तक अगेन ओडीआई वर्ल्ड कप आता है और 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप ड्रीम वर्ल्ड कप माना जाता है इंडियन फैंस का। एक्चुअली में 2019 वर्ल्ड कप में विराट कोहली कैप्टन थे, रोहित शर्मा इनके अंडर में खेल रहे थे, ड्रीम बैटिंग लाइनअप तो था ही। साथ में सबसे कमाल बात ये थी कि इंडियन बॉलिंग लाइनअप 2019 वर्ल्ड कप की आप देखोगे तो उसमें मोहम्मद शमी भी थे, जसप्रीत बुमराह भी थे, भुवनेश्वर कुमार भी थे। मतलब तीनों बॉलर एक साथ आए थे। आज जो इंडियन फैंस का ड्रीम है कि भैया भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, शमी को साथ में देखने का, ये 2019 वर्ल्ड कप में तीनों का नाम आया था और लगने लगा था कि इंडिया इस बार बॉलिंग से तो कमाल कर देगी। 2019 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में भी हो रहा था, ऐसे में इन तीनों की बॉलिंग कितनी ज्यादा पीक होने वाली थी आप समझ सकते हो। बट वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में सबको देखने को मिलता है कि इंडिया की प्लेइंग 11 में शमी की जगह ही नहीं बनी है। एक्चुअली में होता क्या है कि 2019 वर्ल्ड कप भले ही इंग्लैंड में हो रहा था, लेकिन इंग्लैंड की पिच इस समय स्पिन को काफी सपोर्ट कर रही थी। इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने 2019 वर्ल्ड कप के लिए अपनी जो स्क्वाड बनाई थी उसमें भुवनेश्वर कुमार का नाम तो था, बुमराह का भी नाम था, मतलब ये डुओ का नाम तो आया था, लेकिन इंडिया ट्रियो बना रहा था हार्दिक पांड्या के साथ, जो कि एक ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर लेंगे और बॉलिंग में भी ट्रियो बना लेंगे फास्ट बॉलिंग का। बाकी इंडिया स्पिन के साथ जा रहा था, स्पिन में कुलदीप भी थे और चहल दोनों ही खेल रहे थे और जडेजा तो खेल ही रहे थे जो कि ऑलराउंडर है। मिला जुलाकर इंडिया 3 स्पिनर के साथ जा रहा था, 3 फास्ट बॉलर के साथ जा रहा था, जिसमें एक स्पिनर जडेजा थे जो ऑलराउंडर थे और एक बॉलर हार्दिक पांड्या थे जो ऑलराउंडर थे। मतलब शमी की जगह नहीं बन पाई। इंडियन फैंस वर्ल्ड कप के पहले बहुत ज्यादा खुश तो थे कि बुमराह का नाम, शमी का नाम, भुवनेश्वर कुमार तीनों एक ही साथ आ गए, तीनों बॉलर आए तो पक्का तीनों खेलेंगे ही खेलेंगे। बट पहले ही मुकाबले में शमी को बैठा दिया गया और हमें यहाँ भुवनेश्वर कुमार बुमराह का डुओ देखने को मिला। 5 जून 2019 के दिन पहला मुकाबला हुआ था इंडिया का साउथ अफ्रीका के साथ। इस मुकाबले
मुकाबले में क्या हुआ था कि साउथ अफ्रीका की पहले बैटिंग आई थी और अफ्रीका जब बैटिंग करने आई तो इंडियन बॉलिंग ने कमाल कर दिया। भुवनेश्वर कुमार ने 10 ओवर में 44 रन बस दिए और 2 विकेट लेकर गए। वहीं जसप्रीत बुमराह भी 10 ओवर में 35 रन देते हैं और 2 विकेट ये भी लेकर जाते हैं। इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने यहाँ पे साउथ अफ्रीका को 227 पर रोक दिया था और बाद में इंडिया मुकाबला बहुत आसानी से जीत गई। देखिए इंडिया जो पहला मैच जीती थी उसमें भुवी ने भी कमाल किया था, साथ में कमाल किया था जसप्रीत बुमराह ने। ऐसे में शमी का नाम भी आ सकता था, ट्रियो बन सकता था, बट पहले मुकाबले में सबसे ज्यादा विकेट चहल ने लिए थे। चहल 4 विकेट लेकर गए थे। इंडियन मैनेजमेंट ने तो सोचा था कि हाँ इंग्लैंड की पिच में स्पिन हो रही है बॉल, वैसा हो रहा था। चहल को 4 विकेट मिल गए थे, कुलदीप यादव भी 1 विकेट ले गए थे। ऐसे में सबको लगा कि यार कुलचा की जोड़ी को खिलाना पड़ेगा, कुलदीप को भी खिलाना पड़ेगा, चहल को भी खिलाना पड़ेगा। जडेजा तो खेलेंगे ही खेलेंगे क्योंकि वो ऑलराउंडर है, मतलब 3 स्पिनर खेलेंगे तो 3 परमानेंट बॉलर खेल ही नहीं सकते हैं। ऐसे में भुवनेश्वर कुमार के साथ बुमराह ही खेल सकते हैं, शमी को नहीं खिलाया जा सकता और हार्दिक तो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो शमी का पट्टा पहले मैच के बाद और ज्यादा कट जाता है। पहले मैच में शमी का नाम नहीं आया, बाद में दूसरे मैच से भी शमी ड्रॉप हो गए। 9 जून 2019 के दिन इंडिया का सेकेंड मैच इस वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। यहाँ भी सबको देखने को मिलता है कि बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार थे, बुमराह थे, लेकिन शमी का ट्रियो नहीं बन पाया था। इस मैच में इंडिया की पहले बैटिंग आई थी। शिखर धवन ने 117 रन मारे थे और इंडिया ने बनाए थे 352 रन, जो लिटरली बहुत ज्यादा रन थे। बाद में इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने बताया कि हमारे सामने 350 आप नहीं बना सकते हो। 316 में ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया और इंडिया 2 के 2 मुकाबले जीत गई इस वर्ल्ड कप में। वेल तीसरा मैच इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ था। ये मुकाबला तो पानी में धुल जाता है, लेकिन चौथा मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये मैच था पाकिस्तान के साथ। 16 जून 2019 के दिन इंडिया का पाकिस्तान के साथ मुकाबला होता है। इस मुकाबले के अंदर इंडिया की वही बॉलिंग लाइनअप थी। भुवनेश्वर कुमार थे, जसप्रीत बुमराह थे, हार्दिक थे, कुलदीप थे, युजवेंद्र चहल थे। मतलब यहाँ भी शमी की जगह नहीं बन पाई थी क्योंकि स्पिन को ज्यादा सपोर्ट मिलता था, तो शमी को बेंच पर बैठाल दिया गया था। अब इस मुकाबले में क्या हुआ कि इंडिया की पहले बैटिंग आई और इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 336 रन लगा दिए स्कोर बोर्ड में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी रोहित शर्मा की 140 रन की वो कमाल की इनिंग। बाद में जब पाकिस्तान रन चेस करने आई तो पाकिस्तान ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन 212 रन ही पाकिस्तान बना पाई और ये मुकाबला भारी मार्जिन से पाकिस्तान की टीम हार जाती है। इंडिया पहले 4 में से 3 के 3 मुकाबले जीत जाती है। एक मैच पानी में गया था और तीनों मैच इंडिया जीत गई। इंडियन मैनेजमेंट को बिल्कुल श्योर हो गया कि शमी की जगह तो बनती ही नहीं है स्क्वाड में। यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार बुमराह का ही डुओ बनना चाहिए। मतलब शमी आए तो थे टीम में, लेकिन ये बन नहीं पा रहे थे। ट्रियो इंडियन फैंस को देखने को मिल ही नहीं रहा था। बट इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले के बाद भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड हो जाते हैं। एक्चुअली में इंडिया पाक के मैच में भुवी को चोट लग गई थी। 2.4 ओवर ही कर पाए थे इस मैच में। बाद में ऐसी चोट थी कि पता लगता है कि आने वाले 3 मैच भुवनेश्वर कुमार नहीं खेल पाएंगे। इंडिया का 5वां मुकाबला इसी वर्ल्ड कप के अंदर अफगानिस्तान के साथ हुआ। इस मुकाबले के अंदर जसप्रीत बुमराह तो खेल रहे थे, लेकिन भुवी चोटिल थे, तो शमी की एंट्री हो गई प्लेइंग 11 के अंदर। अगेन यहाँ पे जसप्रीत बुमराह के साथ शमी तो आ गए थे, लेकिन अब भुवी इंजर्ड थे। मतलब ये ट्रियो अगेन इंडियन फैंस को देखने को नहीं मिला। बुमराह आ गए थे, शमी भी आ गए थे, लेकिन यहाँ पे इनको इंजरी थी। अगेन यहाँ पर जसप्रीत बुमराह के साथ शमी आ गए थे, लेकिन इंडियन फैंस अभी भी डिसअपॉइंट थे क्योंकि भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड थे। तो ट्रियो देखने को तो मिला ही नहीं था। बुमराह थे पर भुवी नहीं थे, शमी आ गए थे। पहले शमी नहीं थे तो भुवी जसप्रीत बुमराह को आप खिला रहे थे। मतलब यहाँ पे ट्रियो तो बन ही नहीं पा रहा था। बुमराह के साथ कभी भुवी का ट्रियो था, कभी शमी का ट्रियो था। 22 जून 2019 के दिन इंडिया अफगानिस्तान का मुकाबला होता है। इस मुकाबले के अंदर क्या हुआ था कि इंडिया की पहले बैटिंग आई थी और इंडियन टीम सिर्फ और सिर्फ 224 रन बना पाई थी। इंडिया ने इस मुकाबले में एक्चुअली बहुत कम स्कोर बनाया था और जब चेस करने आती है अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान इजीली स्कोर चेस करने लग जाती है। ये मुकाबला एक्चुअली में लास्ट ओवर तक गया था, लेकिन लास्ट ओवर में मोहम्मद शमी ने हैट्रिक ले ली और इंडिया को ये मुकाबला जिता दिया। सोचिए मोहम्मद शमी का ये पहला इस वर्ल्ड कप का मुकाबला था और इस मैच में शमी हैट्रिक ले गए थे। यदि आप शमी की बॉलिंग देखेंगे तो शमी ने 10 ओवर में 40 रन खर्चे थे, 4 विकेट शमी लेकर गए थे। जसप्रीत बुमराह 10 ओवर में 39 रन दिए थे और 2 विकेट बुमराह भी लेकर गए थे। देखने वाली बात ये थी कि भुवनेश्वर कुमार नहीं थे तो शमी ने उतनी पीक बॉलिंग कर दी थी। शमी भुवी ने मिलकर 6 विकेट निकाले थे। इंडियन मैनेजमेंट को अब सोचना था कि आने वाले मैच में जैसे भुवी इंजरी से रिकवर होके आएंगे तो भुवी को, शमी को, बुमराह को साथ में खिलाया जा सकता है। जब शमी इतनी पीक बॉलिंग कर रहे हैं, बुमराह इतनी पीक बॉलिंग कर रहे हैं, भुवी इतनी पीक बॉलिंग कर रहे हैं, तो इनका ट्रियो बन सकता है। 27 जून 2019 के दिन इंडिया का 6वां मुकाबला होता है वेस्ट इंडीज के साथ। इस मुकाबले में क्या होता है, इंडिया की पहले बैटिंग आती है और इंडिया बनाती है 268 रन। देखिए इंडिया ने बहुत बड़ा स्कोर तो नहीं बनाया था, लेकिन इंडियन बॉलिंग में मोहम्मद शमी थे, जसप्रीत बुमराह थे, इन्होंने धागा खोल दिया। शमी ने 6 ओवर में 16 रन खर्चे इस मैच में और 4 विकेट शमी लेकर गए, वहीं बुमराह भी 2 विकेट लेकर गए। अगेन शमी बुमराह ने मिलकर 6 विकेट निकाले इस मुकाबले के अंदर। इंडिया का 7वां मैच इंग्लैंड के
साथ था, यहाँ पे समी 5 विकेट लेकर गए थे। 5 विकेट हॉल समी ने निकाले थे। आप सोचिए समी 3 मैच खेले थे, एक तो अफगानिस्तान के सामने, एक वेस्ट इंडीज के सामने और एक यहाँ पे खेले थे इंग्लैंड के सामने। पहले मैच में समी 4 विकेट लिए थे हैट्रिक के साथ, दूसरे मैच में भी 4 और तीसरे मैच में 5। समी 3 मैच के अंदर 14 विकेट ले गए थे। बुमराह तो हर मैच में ही विकेट ले रहे थे, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल भी थे और भुवनेश्वर कुमार पहले कमाल परफॉर्म किए थे। इंजरी के बाद समी आए थे। अब भुवी जो है लास्ट मैच में रिकवर हो जाते हैं इंजरी थे, तो सबको लगता है अब पहली बार हमें वर्ल्ड कप में भुवी भी देखने को मिलेंगे, शमी भी देखने को मिलेंगे, बुमराह भी देखने को मिलेंगे। फाइनली वो ड्रीम ट्रियो देखने को मिलेगा, भुवी का, शमी का, बुमराह का। बट लास्ट मैच में जैसे ही भुवी आते हैं तो देखने को मिलता है यहाँ पे कि यहाँ पे शमी को ड्रॉप कर दिया गया है। इंडिया का आखिरी मैच श्रीलंका के साथ हुआ, जहां इंडिया की जब प्लेइंग 11 आई तो शमी की जगह ही नहीं बनती है। भुवनेश्वर कुमार रिटर्न आए थे, तो भुवनेश्वर कुमार के साथ यहाँ पे सबको देखने को मिलता है कि बुमराह खेल रहे हैं, शमी की जगह नहीं है, शमी ड्रॉप हो गए हैं। किसी को समझ में नहीं आया कि शमी ने जब इतनी पीक बॉलिंग करी तो आप इनको खिला क्यों नहीं रहे हो। बुमराह पीक बॉलिंग कर रहे हैं तो उनको आप रखो, शमी पीक बॉलिंग कर रहे हैं उनको आप ड्रॉप कर नहीं सकते हो। भुवनेश्वर कुमार पहले पीक बॉलिंग करके आए तो उनको भी रखो, ये ट्रियो को ही रख लो ना, सबकी यही जिद्दी की ट्रियो को खिलाओ, सबका यही ड्रीम था। बट ये हो ही नहीं पा रहा था। जब भी बुमराह के साथ भुवी खेलते थे शमी ड्रॉप हो जाते थे बिना मतलब के। इस मुकाबले में ये लास्ट मैच था लीग का श्रीलंका के साथ, यहाँ शमी ड्रॉप हो गए थे। लास्ट मैच में 5 लेने के बाद भी शमी ड्रॉप थी। वेल इंडिया श्रीलंका के साथ ये मुकाबला आसानी से जीत गई थी। रोहित ने यहाँ अपनी 5वीं सेंचुरी लगाई थी और इंडिया सेमीफाइनल में थी, बट सेमीफाइनल में भी शमी की जगह नहीं बन पाई थी। वहां पे भी भुवनेश्वर कुमार के साथ बुमराह खेल रहे थे, शमी की जगह नहीं बनी। बाद में इंडिया सेमीफाइनल हार के बाहर हो गई और ये कैंपेन इंडिया का एंड हो गया। 2019 वर्ल्ड कप देखने में बहुत ड्रीम वर्ल्ड कप था, क्योंकि वहां पे शमी, भुवनेश्वर कुमार, बुमराह ट्रियो साथ में आया था। लेकिन एक मैच भी ऐसा नहीं हुआ जहां पे ट्रियो साथ में खेला हो। पहले स्टार्टिंग के 4 मैच में जहां भुवनेश्वर कुमार के साथ बुमराह खेल रहे थे, वहीं अगले 3 मैच में बुमराह के साथ शमी खेल रहे थे। जब शमी थे तब भुवी नहीं थे, जब भुवी थे जब शमी नहीं थे। मतलब ये ट्रियो किसी को देखने को मिला ही नहीं एक साथ। 2019 वर्ल्ड कप में यदि आप देखोगे तो जसप्रीत बुमराह ने 9 मैच के अंदर 18 विकेट निकाले थे। भुवनेश्वर कुमार ने 6 मैच में 10 विकेट निकाले थे और मोहम्मद शमी ने 4 मैच में 14 विकेट निकाले थे। आप सोचिए ट्रियो साथ में खेलता तो कितनी टॉप बॉलिंग हो जाती। एक ने 18 विकेट निकाले 9 मैच में, तो एक ने 4 मैच में 14, एक ने 6 मैच में 10। ये ट्रियो अगर साथ में ही होता तो इंडिया बॉलिंग से और ज्यादा डोमिनेट कर सकती थी। मतलब फिर तो सामने वाली टीम छू नहीं पाती। वेल ये इंडियन फैंस का सपना रह गया। ये ट्रियो में साथ में देखने को नहीं मिला। और इसके बाद 2019 के बाद 2023 वर्ल्ड कप आया। 2023 वर्ल्ड कप जब आया तो इस वर्ल्ड कप के अंदर 15 मेंबर स्क्वाड में शमी का नाम था, बुमराह का नाम था, बट भुवी बाहर हो गए थे। भुवी का इस समय तक डाउनफॉल आ गया था। मिला जुला कर ये ट्रियो सपना का सपना रह गया, क्योंकि भुवी का नाम तो आया नहीं, बुमराह का नाम आया, शमी का नाम आया। वेल 2023 वर्ल्ड कप में हमने देखा भी कि क्या हुआ इस वर्ल्ड कप के अंदर। 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया ने क्या डोमिनेट किया। भुवनेश्वर कुमार ने जहां 11 मैच में 20 विकेट निकाली, 20 विकेट 11 मुकाबलों में, कमाल बॉलिंग, वहीं शमी ने इनको ओवरशैडो कर दिया। 7 मैच में 24 विकेट निकाले और मोस्ट विकेट टेकर बन गए। भुवनेश्वर कुमार, शमी दोनों ही इंडिया से मोस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में टॉप 1 में शमी थे, नंबर 4 में यहाँ पे जसप्रीत बुमराह थे। आप सोचिए भुवनेश्वर कुमार अगर यहाँ पे सिलेक्ट हुए होते तो भुवी का नाम भी पक्का होता, लेकिन भुवी को सिलेक्ट ही नहीं किया गया। 2023 वर्ल्ड कप आप सिराज का देखोगे तो एक काफी ज्यादा एवरेज वर्ल्ड कप था। 11 मैच में मोहम्मद सिराज ने 14 विकेट लिए थे। ऐसे में लोग कह रहे थे यार अब भुवी को ले आते तो लिटरली कमाल ही हो जाता, क्योंकि शमी, जसप्रीत ने तो कमाल किया था। भुवी और होते तो क्या होता यहाँ पे, लेकिन भुवी का नाम आया नहीं था। वेल सबको लग रहा था भुवी का करियर एंड हो गया है, लेकिन 2026 में आईपीएल आया और भुवनेश्वर कुमार ने कमबैक कर दिखा दिया। देखिए 2026 आईपीएल में भुवनेश्वर कुमार एकदम से 2016 जैसा परफॉर्म करने लग जाते हैं। 2026 आईपीएल के अंदर भुवनेश्वर कुमार 16 मैच में 28 विकेट लेकर जाते हैं और पर्पल कैप में नंबर 2 पर फिनिश करते हैं। भुवी ने बताया कि अभी भी उनमें काफी क्रिकेट बचा है और वो ऐसे दिग्गज नहीं माने जाते हैं। और भुवनेश्वर कुमार के इस फॉर्म के बाद सब लोग कहने लग गए कि भुवी का नाम पक्का इंडियन टीम में आएगा। सबको उम्मीद थी कि भुवी का नाम T20I में आएगा, भुवी का नाम ODI में आएगा, टेस्ट में कहीं तो आएगा, लेकिन तीनों फॉर्मेट में इनका नाम नहीं आया। भुवी ने अभी तक तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट नहीं लिया। उसका रीजन ये है कि इनको लग रहा है कि इनका नाम आएगा, बट BCCI या इंडियन मैनेजमेंट दोनों मिलकर इनका नाम डाल ही नहीं रहे हैं। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल यही है कि 2027 वर्ल्ड कप में क्या ये हो सकता है कि भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह का ट्रियो, मैजिकल ट्रियो जो है, जो पीक ट्रियो हो सकता है, जो एक्चुअली पैट कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क से भी पीक ट्रियो हो सकता है। क्या ये ट्रियो बॉलिंग लाइनअप हमें देखने को मिल सकता है? देखिए यदि आप अभी देखेंगे तो BCCI अभी तो बिल्कुल भी प्लान नहीं कर रही है। BCCI के माइंड में अभी जो चल रहा है वो एक्जैक्टली है कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह का 2027 वर्ल्ड कप में नाम आएगा, बाकी ना भुवी का नाम ये ले रहे हैं ना शमी का नाम ले रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोहम्मद शमी 2023 वर्ल्ड कप में कमाल परफॉर्म किए थे, टॉप विकेट टेकर थे। वर्ल्ड कप के बाद शमी इंजर्ड हो गए थे,
थी, इसलिए बाहर चल रहे थे, इंजरी से बाहर है तो समझ आता है। 2025 में चैंपियन ट्रॉफी आई, समी रिटर्न आए, 9 विकेट लेकर गए। फास्ट बॉलिंग में समी के टॉप विकेट थे इस पूरी चैंपियन ट्रॉफी में। 2025 चैंपियन ट्रॉफी के बाद समी इंजर्ड नहीं है, लेकिन इसके बाद ये लगातार ड्रॉप है। क्यों ड्रॉप है किसी को नहीं पता। समी अभी जब लगातार बायलैटरल में ही ड्रॉप चल रहे हैं तो इसके बाद इनका नाम 2027 वर्ल्ड कप में कैसे आएगा। आप सोचिए, जो भी खिलाड़ी 2027 वर्ल्ड कप में प्लान हो रहे हैं उनकी लगातार उनका नाम ओडीआई में बायलैटरल में आ रहा है और वो परफॉर्म लगातार कर रहे हैं, तब उनको मेंशन किया जा रहा है कि ये 2027 वर्ल्ड कप में आ सकते हैं। समी एक ऐसे खिलाड़ी बन गए जिनका नाम 2025 चैंपियन ट्रॉफी के बाद आ ही नहीं रहा और किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं आ रहा। साफ दिख रहा है कि बीसीसीआई जो है इनको हिस्सा नहीं बनाना चाह रही 2027 वर्ल्ड कप का। ऐसे में समी का नाम किसी को लग ही नहीं रहा कि आ पाएगा। भुवनेश्वर कुमार इतने टाइम से ड्रॉप है तो इनका नाम तो डेफिनेटली नहीं बनता था, लेकिन 2026 आईपीएल के बाद इनकी बात होने लग गई। 2026 आईपीएल के बाद आप देखोगे रवि शास्त्री और यहाँ पे बड़े बड़े जो भी दिग्गज थे क्रिकेट के, सुनील गावस्कर, इन सब ने बोला कि 2027 वर्ल्ड कप टीम में भुवनेश्वर कुमार को रिटर्न लेके आओ। भुवनेश्वर कुमार का अगेन पीक आ गया है, उन्होंने कमबैक किया है, बट भुवी का नाम भी अभी बायलैटरल में ही बीसीसीआई नहीं डाल रही है। अगर भुवनेश्वर कुमार का नाम बायलैटरल में ही नहीं आ रहा है तो इसके बाद इनका नाम जो है वर्ल्ड कप में एकदम से कैसे आ जाएगा। हालांकि बुमराह का नाम वर्ल्ड कप में आएगा ये तो क्लियर है, लेकिन भुवी का नाम, शमी का नाम लग तो नहीं रहा कि आ पाएगा और ये ट्रियो लग नहीं रहा कि हमें कभी देखने को मिल सकता है। ये ट्रियो में 2015 वर्ल्ड कप में भी देखने को नहीं मिला। 19 में नाम आया सबका, लेकिन एक साथ नहीं खेल पाए। 23 में फिर नाम नहीं आया तीनों का साथ में, और 27 में भी लग नहीं रहा कि तीनों का नाम आएगा। हालांकि फाइनल डिसीजन 2027 वर्ल्ड कप के पहले जो है एशिया कप होगा वहां पे लिया जाएगा। 2027 वर्ल्ड कप के पहले एशिया कप है ओडीआई फॉर्मेट में, और यहाँ पे अगर ये तीनों का नाम आया और तीनों परफॉर्म किए तो इसके बाद 2027 वर्ल्ड कप में इनका नाम आ सकता है, लेकिन वो एशिया कप के पहले ही डिसाइड होगा। आपको क्या लगता है, अगर ये ट्रियो का नाम साथ में आता है तो क्या पीक बॉलिंग होगी इंडियन टीम की, जरूर से बताइएगा। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो 2027 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया क्या प्लान कर रही है वो यहाँ पे जाके एपिसोड देखिए, आपको मिल जाएगा। मिलेंगे कल नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।